हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल रीडर एकेडमी विद जैन में स्वागत है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही आपका सेहत सही होगा। सेहत का ख्याल रखते हुए पढ़ते रहिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत ही धन्यवाद, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो आज इसी सीरीज को बढ़ाएंगे, जो नरेशन की सीरीज। जैसे नरेशन खत्म हो जाता है उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा, शुरू होगा। फिलहाल नरेशन को खत्म करते हैं। फिलहाल अभी खत्म नहीं होगा, जब तक देखते हैं कितना सीरीज जा सकता है उतना सीरीज लेकर जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन के कौन सा टॉपिक चलेगा दोस्तों? तो इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं आज इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, और भी आएगा तो अब एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, चलो दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमारे चैनल पर भी सर्च मार सकते हैं। और क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, कितने प्रकार के होते हैं, उसको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है समझते हैं। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव आदि का भाव व्यक्त होता है उससे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस खास बात होती है इसमें क्रिया का सदैव फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट आता है या नेवर आता है, यानी से प्रारंभ होता है। डू नॉट या नेवर से प्रारंभ होता है। और यदि डू नॉट नहीं आता है, नेवर नहीं आता, सिंपल सेंटेंस में क्रिया फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसका मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए तो इसको बदलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो रूल्स क्या होंगे? कब? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसका दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले रूल 1 की बात करते हैं। रूल 1 की बात करते हैं। तो रूल 1 क्या होगा? आरबी में आएंगे। सबसे पहले लिखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। आपका ऑप्शन में रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है? तो रिपोर्टिंग वर्क, ध्यान समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए सेड या सेड टू, क्या होगा दोस्तों? सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के, समझते रहिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, भावानुसार बदल दे। आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा? रिपोर्ट यदि आता है तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है। जैसे सबसे पहले क्या करें, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? सेड आ जाएगा, सेड टू है, जिसको क्या बदल देंगे किसके अनुसार? भाव के अनुसार। समझते हैं कुछ पॉइंट्स क्या है। मान लीजिए कि क्या उससे जो है कि आरएस से, रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर की बात हो रही है। इस ऑर्डर क्या होता है? आदेश की बात हो रही है। तो हम इसको किसे बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। किसे बदल देंगे दोस्तों? ऑर्डर्ड में। और एक बात और, किताब से आप भी क्या करिए, उसको जो है किताब से क्वेश्चन लेकर हल करिए। और जो है कि जल्दी टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हो, उसमें जो है कि हर मटेरियल आपको पहुंचता रहेगा। चलिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा, ऑर्डर में बदल देंगे या कमांडेड में बदल देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? कमांडेड में बदल देंगे। तो ऑर्डर में चला जाएगा, कमांडेड में चला जाएगा। कमांडेड कब हो जाएगा? जब ऑफिसर से जब आदेश की बात होती है तो किसमें चला जाएगा? कमांडेड में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर हो गया। इसके बाद देखते हैं रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? प्रार्थना, निवेदन, भी कह लीजिए। तो रिक्वेस्टेड में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। सिंपल में रिक्वेस्ट में चला जाएगा। इंक्लूड में जा सकता है, ये सब इंक्लूड, ऐसे कह लीजिए, IOPLORE, इंक्लूड में जा सकता है। अर्ज में जा सकता है। चलो दोस्तों, रिक्वेस्टेड, इंक्लूड, अर्ज्ड, एंटेटेड, यानी कि भाव के अनुसार जा सकता है। ठीक है, इसमें बदल जाएगा। तो आदेश समझ लिए, भाव के अनुसार। रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस की बात कर ली, सलाह आ गया, सलाह की बात हो जाए, एडवाइस, सलाह की बात हो जाए, सॉरी सलाह, क्या हो दोस्तों? सलाह। तो सलाह की बात हो जाए तो क्या कहेंगे? सलाह किसमें चला जाएगा? एडवाइस में चला जाएगा। किसमें हो जाएगा? एडवाइस में चला जाएगा, यानी एडवाइस में हो जाएगा।
आपको यहाँ समझना है, जब सी, जब जिस शब्द के अंत में क्या होता है सी या तो वो नाउन होता है, और जिसमें एसी या तो क्या होता है वर्ब, नाउन होता है वो वर्ब। इससे क्या हो गया, सी है नाउन है, जैसे यहाँ नाउन है, हमें किसी सेट क्या होता है वर्ब होता है, इसलिए हम क्या बनाए एसी की यानी कि सी है, तो क्या हो जाएगा ये वर्ब। क्लियर हुआ, ये रूल हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 2। सबसे पहले निकाल देते हैं इसे, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों, और लेकिन मेहनत भी करते रहिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमा एवं इंटू कॉमा को हटाएंगे, क्योंकि वही बात है, पुरानी बात चल रही है। कॉमा एवं डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हटाते हैं और हटाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर इसका प्रयोग और टू का प्रयोग करते हैं। और भी होता है दोस्तों, और भी होता है, लेकिन समानता जनिए, समानता समझिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। फिलहाल से टू की बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए, नंबर 3 क्या हो जाएगा, नंबर 3 क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस एवं, ध्यान समझिएगा, प्रोनाउंस एवं और क्या समझिए, प्रोनाउंस एवं, याद करिए नियरनेस वर्ड्स, क्या हो जाएगा, नियरनेस वर्ड्स। प्रोनाउंस एवं नियरनेस वर्ड्स को पूर्व बताए गए, नहीं पूर्व मीन्स पहले, पूर्व बताए गए नियम के अनुसार, पूर्व बताए गए नियम के अनुसार बदल देते हैं, बताए गए नियम के अनुसार बदल देते हैं। और टेंस की बात है तो टेंस का इसमें परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सा फॉर्म यूज किया है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म यूज किया। इसको जो है कि एक अलग सेंटेंस का वीडियो बनाया है, उसको जरूर जाके देखिएगा और आपको जरूर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हो गई, कुछ बातें इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जान जाते हैं। चलिए वीडियो बनाए हुए इसको समझा देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की बातें क्या है, कुछ खास बातें समझ लीजिए, उसके बाद यह नियम लेंगे, इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदल जाएगा। चलिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ क्या खास बातें हो, इंपेरेटिव सेंटेंस खास बातें नोट कर लीजिएगा, कि नोट में कर लिखिए। सिंपल सेंटेंस में, यानी कि सिंपल सेंटेंस में यानी किसके सिंपल सेंटेंस में, इंपेरेटिव, किसके इंपेरेटिव, याद रखिएगा। इंपेरेटिव के सिंपल सेंटेंस में यह V1 होता है, इसका जो पैटर्न होता है V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आता है, बल्कि क्या होता है इसमें छिपा होता है। इसका मतलब क्या है, छिपा होने का मतलब क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन होता है, यू, और यू क्या होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, छिपा। पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें यू छिपा रहता है, क्या होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड की बात करें तो खास बात यह है कि तो सिंपल सेंटेंस हो गया। थर्ड की बात करें निगेटिव सेंटेंस में, ये पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव की बात मैं नहीं कर रहा, ये बात याद रखिए, इसका भी सिंपल होता है। तो निगेटिव सेंटेंस मीन्स इसमें नॉट आ जाए, तो इसमें निगेटिव सेंटेंस मीन्स निगेटिव वाला। इसमें क्या होता है, या तो डू नॉट से शुरू होता है, या तो जिसे डू नॉट कहते हैं, शॉर्ट में लिखिए डू नॉट, या नेवर शुरू, इस हो या तो डू नॉट से शुरू होगा तो नेवर शुरू होगा। इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए तो हम समझ लिए। सबसे खास बात यह है कि यदि आपको समझना है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमेशा कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, तो आप याद रखिए दोस्तों, सबसे नंबर 4 पॉइंट याद रखिएगा। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमेशा क्रिया कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट, ऑलवेज, क्या हो जाएगा, हमेशा, सदैव, कौन सा यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। बाकी अभी सेंटेंस हम पढ़ते आए हैं कि जब भी अभी पढ़े हैं इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होता है। असर्टिव पढ़े, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, इसमें कौन सा यूज होता है, फर्स्ट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले होंगे और यही रूल्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कुछ सेंटेंस लिए हैं उसको हम क्या करेंगे बताएंगे। चलिए इसमें क्या हो गया, देखिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन कर देते हैं। है क्या क्विक रिवीजन? देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे सेट टू, भाव के अनुसार बदलेंगे, क्या समझिएगा। सेट टू जो भी है वो रिपोर्टिंग स्थिति में के अनुसार भाव के अनुसार बदल देंगे। जो भाव कहेगा यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिखेंगे, ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद आ जाए तो ऑर्डर में कमांडेड बदल देंगे, रिक्वेस्ट हो जाए, सिर्फ दिखाने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू, इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने के लिए। यदि ऑर्डर है ऑर्डर में कमांडेड बदल देंगे, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड या इंक्लूड में या आज में या इंक्लूडेड बदल देंगे। एडवाइस की बात आ जाए, सलाह की बात है, किसी मतलब एडवाइस में बदल देंगे। मतलब ये है जो भी आएगा, मतलब जो सेंस कहेगा रिपोर्टेड उसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल है। चलिए दूसरा रूल कहता है कि वही पिछले बार रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या कॉमा आता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो करेंगे क्या, उसको हटा देते हैं, उसको हटाते हैं और टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कर समानता टू का, ये भी याद रखिएगा, ये क्या है जनरली समानता, समानता टू का प्रयोग करते हैं। आगे है प्रोनाउंस एवं नियरनेस वर्ड्स। क्या होगा प्रोनाउंस एवं नियरनेस वर्ड्स? अभी पहले वाला जो चल रहा है वही अप्लाई होगा। प्रोनाउंस किसको प्रोनाउंस को बदलने की कौन से रूल लगा रहे थे? सन बटा 130 नियम। तो प्रोनाउंस एवं नियरनेस वर्ड्स को पूर्व बताए गए नियम के अनुसार बदलते हैं, जिसमें पहले के नियम चल रहा था उसी अकॉर्डिंग, और यह जो है कि ब्रिटिश सेंटेंस कुछ पहचान होंगे। चलिए आप जो इसको मिटाते हैं इसकी शॉर्ट ले लिए होंगे। चलिए मिटा दें। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी ब्रिटिश सेंटेंस की देखेंगे रूल्स। इंपरेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, देखेंगे रूल्स की कैसे बदले जाएंगे, सेंटेंस आ जाता तो कैसे बदलेंगे, और इसके बाद थोड़ा ज्यादा देखिए किस प्रकार के टाइप, कितने टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, कितने टाइप के इंपरेटिव सेंटेंस में आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। थोड़ा उसको भी नजर डाल देते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखेंगे, बस अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आराम से देखिए और कोई समस्या ना हो, बस पढ़ते रहिए। चलिए अब क्या कितने प्रकार से बदलेंगे, तो देखिए पहला हमारा क्या प्रकार होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक यूज करते हैं। पहला प्रकार क्या होगा समझते हैं। पहला क्या होगा, क्रिया के, अभी हम जो पढ़ने वाले इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद इट होगा, जो भी है। ऐसे सेंटेंस को पैटर्न पढ़ेंगे इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा। दूसरा सेंटेंस पैटर्न पढ़ना में डू नॉट जो होगा, ये तो डू नॉट होगा, डू नॉट आएगा, या तो एरोप्लेन की आवाज है। चलिए एरोप्लेन चलेगी, स्टार्ट करते हैं। तो डू नॉट से शुरू होगा, दूसरा क्या डू नॉट से शुरू होगा, या तो नेवर आएगा, या तो नेवर आएगा। इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा, इस प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जिसमें डू नॉट आएगा, डू नॉट से शुरू होगा और नेवर से शुरू होगा। इसके बाद थर्ड देखेंगे जो लेट से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा, और लेट के साथ क्या आ जाएगा, ग्रेट फर्स्ट फॉर्म इसके साथ भी आएगा। इसके बाद फोर्थ की बात करें, फोर्थ की बात करें तो लेटर से आ जाएगा, लेटर से आ जाएगा, उसको कैसे बदलेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए क्या होगा, स्टार्ट होगा, क्या कह सकते हैं, स्टार्ट होगा, शुरू हो। इस प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस को बदलेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इतने प्रकार से बदलेंगे। चलिए तो बदलते हैं, कुछ सेंटेंस लेकर आए उसके बारे में बदलते हैं, देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और भी ज्यादा आसान तरीके से होगा। चलिए जैसे हमने जो सेंटेंस लिख रहा है जो भी है, जैसे क्या दिया जाए, he said to his friend, जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, he said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा, वर्क हार्ड, क्या कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। देखिए अब क्या है कि किस बेस पर है, फर्स्ट वाले बेस पर बता रहे हैं, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसको कैसे जो है कि पैसिव वॉइस में, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। चलिए तो होगा कि इसको बदलते हैं,
तो देखिए कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो देखिए RS में पता करिए, ये RS है, पता करना है कौन सा सेंटेंस है, यार ध्यान समझिएगा, क्या पता करना है, कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस यदि पता कर लिए, आपको पता है सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म से आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, लेट आ गया तब इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेटेस्ट आ गया तब इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से शुरू हो गया, नेवर शुरू हो गया तब इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे आसान तरीका है, V1 से शुरू हुआ तब ये इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो करेंगे क्या, सबसे खास बात यह है, तो कहेंगे ही, इसके बाद कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो, मतलब क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, आदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, उससे वो अपने मित्र को क्या कठिन परिश्रम करना, हम जो है कि बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, तो क्या हम ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं, क्या करें कि सलाह दे रहे हैं, क्योंकि करें अभी कहें कि अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो ये सब बातें क्या होगी, सलाह जब हो गया तो क्या सलाह जब होगी, अच्छा ये हमें पहचाना वो इसके भाव क्या कह रहा है, क्योंकि जो भाव खाएगा वही यहाँ पर आएगा, कहने का मतलब जो भी सेंस कहेगा, जो सेंस होगा, भाव खाने का मतलब क्या, जो ये सेंस कहेगा वही सेंस यहाँ पे आएगा। चलिए तो सेट चेंज हो जाएगा, सेट टू चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, बोलते हैं तो यह हो गया हमारा एडवाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, क्रिया में आ गया तो कैसी हो गया, एडवाइज्ड, शिकायत किससे, अपने मित्र से, तो क्या हो जाएगी, फ्रेंड, क्या जाएगा दोस्तों, हिज फ्रेंड। इसके बाद क्या ये भाव खा रहा है तो मिटाते हैं इसे, यहाँ पे तो खत्म हो गया क्योंकि इसका जो भी है कहानी खत्म। इसके बाद क्या है, कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे, बार बार क्या रहेंगे, कॉमा एंड कॉमा सब में आएगा, तो सब में हटाना पड़ेगा, और सब में अलग अलग कंजंक्शन रहेंगे, कंजंक्शन लगाने का काम करेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें जो है कि होता है कि इसमें क्या आएगा, टू आ जाएगा, क्या जाएगा, टू आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें टू लगा देंगे, क्योंकि जैसे बताया कि दूसरा नियम कहता है कि इसको हटा देते हैं और इसको उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, टू लगा देंगे, और V1 से, और इसके बाद याद रखिएगा उसके बाद टू लगाते हैं, उसके बाद V1 से वाक्य को जोड़ देते हैं। एक रूल यही बना लीजिएगा, जब टू लगाएंगे तो उसके साथ क्या जाएगा, V1 आ जाएगा, और V1 से वाक्य को जोड़ फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। क्लियर है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक रूल यहाँ पे है कि जब टू आएगा उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा एंड कॉमा हटाने के लिए उसके बाद क्रिएट फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो क्रिएट फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, फिलहाल छोटा सेंटेंस था, समझाने कितना समय लिए, तो बन गया ही एडवाइजेस पे टू वर्क। हाँ चलिए और बताते हैं सेंटेंस इसी पर, अभी हम इसी पर पढ़ रहे हैं, V1 प्लस से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्रिया फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इसमें क्या दिया जाए, द टीचर said to me, the teacher said to me, अध्यापक ने मुझसे कहा, sit in your class, sit in your class and, चलिए और चलिए सेंटेंस और बढ़ा देते हैं, and learn your lesson, and learn your, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए क्या दिक्कत। देखिए छोटा हो बड़ा हो, सेंटेंस क्या हो, छोटा हो बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस रूल पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, छोटा है बड़ा सब चेंज कर देंगे। तो सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, एंड लर्न योर लेसन। इसका इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक खास बात है इंपेरेटिव सेंटेंस की, इसके अंदर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। चलिए तो द टीचर से तुम ये अध्यापक ने मुझसे कहा, तो क्या कहेंगे कि सिट इन योर क्लास, अपने कक्षा में बैठ जाओ एंड लर्न योर लेसन। तो सोचिए, इमेजिन करिए आप बाहर है, खेल रहे हैं, तो अध्यापक कहेगा तो क्या कहेगा, कि सलाह देगा कि बाबू बैठ जाओ, कुछ भी हो, या दूसरी बात, और दूसरी बात की क्या, रिक्वेस्ट, कुछ है, प्लीज होता है, प्लीज सिट डाउन, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, लेकिन ना तो क्या है कि सलाह की बात है, नहीं क्या रिक्वेस्ट की बात है, तो क्या आदेश देने की बात होगी, क्या, क्योंकि क्या होगा, आदेश की बात होगी, प्लीज जाता तो रिक्वेस्ट भी हो जाता, रिक्वेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, ऑर्डर की बात होगी। तो एक भाव के अनुसार कहाँ चला जाएगा, सेट, याद रखिएगा, सेट जो है वो भाव खाएगा, मतलब किसका भाव खाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का भाव खाएगा, और जिसका भाव खाएगा वो सेट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझना, चलिए अब समझना क्या होगा, ये भी बात है कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, कई जमाने से कहते आ रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको
तो द टीचर, इसके बाद सेट किस में चला जाएगा, आर्डर में चला जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद जैसे इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, वही का क्रिएट फर्स्ट फॉर्म आ गया। और जब क्रिएट फर्स्ट फॉर्म आ गया तो कॉमा इनको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं 2 का, और इसके बाद 2 + v1 से मार्क को जोड़ देते। तो क्या हो गया, 2 आ जाएगा। v1 का क्रिएट फर्स्ट फॉर्म शिफ्ट है, तो शिफ्ट हो गया। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, एक बात याद रखिए, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को जानना जरूरी है। जितना सांस लेना जरूरी जीने के लिए, उतना जो है कि निरेशन को समझने के लिए सब बातें जानना जरूरी है। तो कोशिश करूंगा कि आप पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। पढ़ने का 2 तरीका है, एक तो वैसे पढ़िए गाना गा के, एक तो अच्छी तरह से पढ़िए। मतलब ये नहीं कि जो है कि किताब खोले या दिमाग कहीं हो रहे हैं। 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, तब जबरदस्त तरीके से पढ़िए, ताकि वो चीज क्या हो, दिमाग में आ जाए। ये नहीं जरूरी कि मैं कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, जरूरी हम है कि हम कितना मन से पढ़ते, कितना लगन से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो 2 सीट हो जाएगा। अब क्या इन, तो इनको बदलेंगे नहीं। अब योर आ गया, आपको योर है, लग रहा है कि प्रोनाउन है, लग रहा है कि वास्तव में प्रोनाउन है। तो जब योर आ गया तो योर चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब प्रेजेंस में लगाएंगे, बिना कहे पूछे। इसे हम लिख रहे हैं, दिमाग में हमें है कि क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव केस, इसका पॉजिटिव केस है, हमें पता है, आपको समझाने के बता रहे हैं। तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस के कौन सा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा पॉजिटिव नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिव है। तो अब क्या करेंगे, जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो याद रखिए, बहुत कई बार समझा रहे हैं कि प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर होता है निरेशन का। यदि प्रोनाउन आप समझ गए बदलना, यदि प्रोनाउन समझ गए बदलना, तो समझिए कि आपका निरेशन खत्म होगा। क्योंकि बाकी सब आसान होता है, बस इसे समझना मुश्किल होता है। इनमें मुश्किल क्या होता है, जब जो आगे आसान है, जो नहीं आगे। चलिए, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन योर क्लास। तो इन क्या हो गया, इसका क्वेश्चन एडजेक्टिव बताइए, माय, इन माय क्लास। ऐसे मिटा देते हैं, हो गया का। अब इट्स तो इसलिए आप दिमाग में रखिए, बार बार लिख रहा हूँ तो जो है हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि जिसे आता है उसे अच्छा नहीं लगेगा, जिसे नहीं आता तो अच्छा लगेगा। फिलहाल कोशिश ये करिए, क्योंकि कई वीडियो बना चुके हैं, कई बार इसे पढ़ा चुके हैं, तो कोशिश करें कि दिमाग में बनाए। क्लास एंड लर्न, और यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी माई होता है। क्यों, सही बिल्कुल है, लेसन। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। यहाँ पर देख रहे टेंस नहीं बदल रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं बदल रहा है। जहां पे बदलना होगा वहां बदले। फिलहाल यहाँ पे जब व्यूअर शुरू होगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। फिलहाल जो है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जहां बदलना होगा नहीं बदलेगा। फिलहाल इसको क्लियर हो गया। चलिए, यहां से हो गया, तो एक सेंटेंस और इसमें बनाते हैं, इसके बाद जो कि अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। चलिए इसे मिटा लेंगे, एक सेंटेंस और आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। इसे क्या दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे समझ लीजिएगा। इसे क्या दिया जाए, द टीचर्स द डॉक्टर कह दीजिए, द डॉक्टर से टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या कहा भाई, कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली। चलिए यह लिख दे रहे हैं, रेगुलरली दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए साइड हो जा रहे हैं। कह रहा है कि डॉक्टर ने मरीज से कहा कि टेक द मेडिसिन, दवा को लीजिए, रेगुलरली नियमित रूप से, यानी कि दवा को नियमित रूप से लीजिए या खाइए। देखिए टेक्निस खाना टेक्निस भी जब खाने के अपने लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कहेंगे, दवा लीजिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये क्या सबसे इसका भाव देखेंगे, भाव क्या खा रहा है, भाव क्या खा रहा है, तो सेट को बदलेंगे, जैसा ये भाव खाएगा वैसा सेट जाएगा। तो वो कह रहा है कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली, दवा को नियमित रूप से। डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट से क्या करेगा, ऑर्डर देगा, निवेदन करेगा, कि सलाह देगा।
तो क्या कि सलाह देकर कि नियमित रूप से लीजिए, तो क्या है, ऑर्डर नहीं है बल्कि क्या सलाह है, इसलिए क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म में जब आए तो क्या करें, कॉमन कॉम हटाने के लिए क्या लगा देंगे, टू, क्या हो जाएगा, टू, और क्या हो जाएगा, टेक द मेडिसिन रेगुलर। देखिए इसका ना तो नियरेस्ट वर्ड्स है ना प्रोनाउंस है, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, तो फिर इसी तरह से समझना चाहते ले लीजिए शायद हो जाए। तो फिर इसी तरह से अगले वीडियो मिलेंगे, और तब तक के लिए उसी जोश के साथ, जुनून के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन से तंदुरुस्त तरीके से, स्वास्थ्य को भी एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से रखिए, ताकि स्वस्थ सही रहेगा तभी तो पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे।